और दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग होनी है और ऐसे में उसके पहले, क्योंकि आज चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है, सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। करोल बाग की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और दुष्यंत गौतम के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार के लिए आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और तस्वीर सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी के रोड शो की आ गई है। जहां जहां से वो गुजर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, करोल बाग में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और यहां से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत गौतम, जिनके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और इस रोड शो में जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर उनका स्वागत किया जा रहा है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है और वो खुद भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए बड़ी संख्या में। 5 तारीख को वोटिंग होगी और इसी के साथ 70 विधानसभा सीटों के जो परिणाम है वो 8 फरवरी को घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके पहले आज, क्योंकि आखिरी दिन है और आखिरी दिन में आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार जब थम जाएगा, उसके पहले जो रणनीति है उसके तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं करोल बाग और करोल बाग में चुनाव प्रचार दुष्यंत गौतम के लिए कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और वहीं आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद संबित पात्रा भी गलियों में जाकर लोगों को प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। देखिए, दिल्ली वासी देखे, हिंदुस्तान देखे, ये जो आज तार दिख रही है, मुझे डर नहीं है इसे छूने में, क्योंकि बिजली नहीं लगने वाली है। ये पानी के पाइप्स हैं जो हर घर में सप्लाई के लिए जा रही है और ये पाइप्स आती कहां से हैं, जाती कहां है, कैसे ये सप्लाई चल रहा है। फार्म हाउस में जो टैंकर माफिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने यारों, अपने मित्रों के फार्म हाउस में टैंकर माफियों को बैठाया है और ये टैंकर माफिया अपने यहां भूजल जो बोरवेल करके उन्होंने टैंक्स बना रखे हैं इन माफिया ने, और उस भूजल का प्रयोग करके इलीगल तरीके से टैंक बना करके वहां से ये घर घर पानी सप्लाई कर रहे हैं और हर घर में एक पाइप जा रही है। इसके साथ एक मीटर भी लगा है, बिल्कुल प्राइवेट मीटर लगा, एक प्राइवेट मीटर लगा है और उस प्राइवेट मीटर के हिसाब से पैसा अरविंद केजरीवाल जी के मित्र, अरविंद केजरीवाल जी ने जिसको टेंडर दिया है, चीफ मिनिस्टर ने जिसको ठेका दिया है, उस ठेकेदार से अरविंद केजरीवाल जी के पास मोटा पैसा जाता है। और नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को भ्रष्ट बताया है। संदीप दीक्षित ने यह दावा किया है कि दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन का मन बना लिया गया है। कैसे आम आदमी पार्टी पर संदीप दीक्षित हमलावर है, सुनिए। बात यह नहीं है कि काम नहीं करने देती, आम आदमी पार्टी काम कर ही नहीं पाती है, उसको आता ही नहीं है काम करना, तब आप दूसरे पे किसी पे मरते हो ना भाई। या तो आप काम करते हुए, कोशिश करते हुए दिखो। मैं तो बार बार पूछता हूं कि आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जब कहता है कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता, कौन सा काम नहीं करने दिया जाता? अभी अभी निकल कर आया कि इन्होंने फर्जी पने से 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए की महीने की सैलरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरियां दिलवा दी दिल्ली सरकार में। भ्रष्टाचार अगर कोई सरकार रोके, गलत काम कोई रोके, तो ये थोड़ी काम नहीं करने दिया, भ्रष्टाचार थोड़ी कोई आपको करने देगा। आप वो नहीं कोई काम कर पाते जिसमें नैतिकता दिखती हो, ईमानदारी दिखती हो। बेईमानी के काम अगर आपके कोई रोक देता है तो वो काम तो रुकने चाहिए ना। और आप ईमानदारी से क्यों नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं एक बस खरीद पाए पिछले कुछ दिनों में? क्यों नहीं सामान्य लोगों को नौकरी दे पाए, केवल आम आदमी के कार्यकर्ताओं को छोड़ के? तो प्रचार का आज आखिरी दिन है, लेकिन ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, पलटवार किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने आप नेताओं को सबसे बड़ा गुंडा बता दिया है। वो कौन गुंडा है
जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है? जनता पूछ रही है कि वो कौन गुंडा है जिसे किसी संस्था का डर नहीं है, देश की सर्वोच्च संस्थाओं का डर नहीं है उस गुंडे को। इस चुनाव के दौरान महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस चुनाव के दौरान महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा। महिला कार्यकर्ता जो डोर टू डोर जा रही हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन गुंडा है जिससे सारे देश के गुंडे ऑर्डर लेते हैं, जिसके आदेश का पालन करते हैं। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। उन्होंने गुंडागर्दी जो गरीबों के ऊपर की है, वो अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की कि अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को ठग करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल ने गंदे पानी दे करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ 10 साल से गुंडागर्दी ही कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। और दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी सत्ता के बदलाव के स्लोगन के साथ ग्राउंड पर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आज थम जाएगा प्रचार का शोर। मतदाता तय करेंगे आखिर किसका जोर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दावों वादों के बीच आज शाम तक सभी दलों के पास प्रचार के लिए वक्त बचा है। ऐसे में सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हैं। बीजेपी इस बार के चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी दिल्ली में सत्ता के बदलाव के स्लोगन के साथ ग्राउंड पर है। बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में ही डेरा डाले हैं और सभी मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी को हर तरफ से घेरने की जुगत में लगे हैं कि कैसे भी करके दिल्ली में इस बार वहां के मतदाता सत्ता स्थानांतरण कर बीजेपी के हाथ में कमान सौंप दे। जनता आपसे त्रस्त हो चुकी है। निकम्मा और खास करके जिस ढंगा उनका कुशासन रहा है, जिसके मंत्री मुख्यमंत्री जेल जाए तो जनता कैसे भरोसा करेगी। स्वाभाविक रूप से उनसे निराशा उनको मिली है। दिल्ली में आज एक कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग होकर चुनाव लड़ने का नाटक करते हैं भाइयों बहनों, जबकि ये लोग तुष्टीकरण के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में या सनातन विरोध के मामले में, हिंदू विरोध के मामले में दोनों ही पार्टी एक ही थैली के चट्टे बैठते हैं। भाइयों बहनों, भाइयों और बहनों, दिल्ली को हमें मुक्त करना है। ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसा लोगों से दिल्ली को हमें मुक्ति दिलाना है और दिल्ली में ही हमने डबल इंजन का सरकार बनाना है। और दिल्ली में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। इस वक्त कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, आखिरी दौर का चुनाव प्रचार जारी है और हर देखते हैं कि हर पार्टी पूरी ताकत झोंकती है अगले कुछ घंटों में कि जनता तक कैसे मैसेज पहुंचाया जाए। दिल्ली में अभी आप क्या देख पा रही हैं, कहां पर है?